ये है दिल्ली दर्पण। यहाँ पर तो फैसले के काम करते ही हैं लोग तो मेरा भी यहाँ पर 2-3 साल से केस चल रहा है। कभी अफसर छुट्टी पे होते हैं, कभी कुछ होता है। 4 बार से तो अफसर ही नहीं मिल रहे यहाँ पे मैडम। ये लाइव है फोटोग्राफ? नहीं सर, लाइव नहीं। तो बिना लाइव के ले ली सर किस समय की देखना पड़ेगा? नहीं, किस समय की क्या ये बताओ ना। कैंप के समय से एक मिनट, यही तो दिखता है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक विहार स्थित श्रम कल्याण केंद्र यानी कि लेबर कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं। और यहाँ पर आज मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर 2 से 3 लोगों को जानकारी के अनुसार सस्पेंड भी किया गया है। शायद जानकारी ये है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर किसी होने वाली धांधलियों का जो अंदेशा था वो हो रहा था। इस वजह से उन्होंने किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी कि वो यहाँ पर आने वाले हैं। शायद उनको इस बात का अनुमान था कि अगर किसी को भी इस बात की जानकारी होती है कि वो यहाँ पर निरीक्षण करने आने वाले हैं तो ये लोग सतर्क हो सकते हैं और यहाँ पर जो धांधली है उसकी छापेमारी ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। यहाँ पे कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। मनीष सिसोदिया आज यहाँ पर आए, औचक निरीक्षण किया और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है। क्या कुछ यहाँ पर ऐसी परेशानियां या धांधली कुछ चल रही थी? हाँ, यहाँ पर तो फैसले के काम करते ही हैं लोग तो मेरा भी यहाँ पर 2-3 साल से केस चल रहा है। तो जिस मैनेजमेंट के खिलाफ डाला वो भी नहीं आया, कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। तो बस गरीब आदमी धक्के खा सकता है और क्या करेगा। तो इनका कहना है कि यहाँ पर इस तरह की कुछ धांधलियाँ चल रही थी। क्या आपको भी लगता है यहाँ पे कुछ ऐसा पैसे लेकर काम होता है या कुछ धांधली यहाँ पर हो रही थी? हाँ जी मैडम, यहाँ पे यही होता है। कई साल लोग धक्के खाते हैं। हमारा अपना केस भी मैडम चल रहा है। मैं भी लगभग 1 साल होने आ रहा है। कभी अफसर छुट्टी पे होते हैं, कभी कुछ होता है। 4 बार से तो अफसर ही नहीं मिल रहे यहाँ पे मैडम। कभी फाइल ही हमारी कहते फाइल खो गई है, फाइल नहीं मिल रही है, फाइल दोबारा बनवाओ, नहीं बनवाओ, यही सारा चल रहा है मैडम यहाँ पे। कुछ कामों के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं कि पैसा दे दीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। इस तरह की भी आपके सामने कोई फरमाइश रखी जाती है? मैडम बिल्कुल रखी जाती है। ऐसा सब होता है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इनका कहना है, यहाँ पे 2 लोगों से अभी तक हमने बात की, उनका कहना है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है तो जानना ज़रूरी है। मनीष सिसोदिया आ जाए थे, उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और 2 से 3 लोगों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर कुछ धांधली या फिर पैसे लेकर काम हो रहे थे? मैं बोलते ये नहीं बोल रहा। हाँ जी, ऐसा जनाब कि यहाँ पर धांधलियाँ तो बहुत सारी। मनीष सिसोदिया जी, इनसे पहले गोपाल राय जी श्रम मंत्री थे। मनीष सिसोदिया जी की जो यहाँ पर अचानक निरीक्षण किया, किसी को इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं कि श्रम मंत्री जी आ रहे हैं। मगर नए वर्ष में सब लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं हम देते हैं। मगर यहाँ धांधलियाँ लेबर एक्ट से जो संबंध है, यहाँ पर ज़्यादातर लेबरों का ही काम होता है। यानी कि लेबर कार्यालय ऐसे मेरे पास दिल्ली में 9 जिले हैं। तो लेबर संबंध में मतलब कि मनीष सिसोदिया जी ने अचानक निरीक्षण किया, वो बहुत धन्यवाद की बात है। मगर काम कोई भी नहीं हो रहे ढंग के। जैसा अथॉरिटी को काम करना चाहिए वैसे काम नहीं हो रहा। जैसा यहाँ पर हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट अभी इंस्पेक्टरों को कोई बहुत सारी कमियां हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भवन निर्माण से संबंधित काम कर रखे हैं, मगर यहाँ पर तमाम जिनको भवन निर्माण से संबंधित मजदूरों को जो बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, अन्य लोगों को, जबकि किसी को ये सुविधा मिल रही कि नहीं मिल। मगर भीड़ 24 घंटा यहाँ सैकड़ों लोग लगे रहते हैं। चौथी बात यह जनाब कि श्रम कार्यालय जो है कि प्रथम श्रेणी श्रमिकों का प्रथम कार्यालय है, उसके बाद होता है लेबर कोर्ट। तो अगर प्रथम कार्यालय के अनुसार जो मजदूरों को रिलीफ यहाँ मिल जाए तो लेबर कोर्ट में आज हमारे पास अंबार नहीं बढ़े रहते फाइलों के। क्यों कि लेबर डिपार्टमेंट, चाहे दिल्ली में चाहे लेबर डिपार्टमेंट निम्न कॉलोनी हो, करमपुरा हो, झिलमिल हो, पुष्पा भवन हो, पुष्प विहार हो या कहीं भी हो, कहीं भी कोई अच्छे ढंग से काम नहीं हो रहे करीबन लगभग 3-4 सालों से। तो काम नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ी यही बात है। उन्होंने कहा है औचक निरीक्षण हुआ, इससे हम खुश हैं, लेकिन जो काम यहाँ पर सुचारू रूप से होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रहे, जिस वजह से लोग जो है वो यहाँ पे नाराज भी हैं। एक महिला है, कुछ बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? करें जी 7-8 साल हो गए। देखो इसमें अभी 2500 दिया हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ आई हूँ, फिर वहाँ गया हूँ लेबर। पैसे किसको दिया आपने? 2,500। वहाँ मैडम लिया, फिर यहाँ मांग रहा 500 रुपया गेट पर। हम कि 1 रुपया ने, गरीब आदमी क्या करे इंसान। रिश्वत मांगते हैं आपसे? हाँ जी,
अभी रिश्वत देखो आपके सामने बात है, महिला का कहना है कि काफी साल हो गए हैं अपने केस को लड़ते हुए और ये 2500 भी दे चुकी हैं और अब 500 रुपए की डिमांड यहीं पर हुई थी। देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रही हैं आपके सामने, सारा कागज दिखा ये देखिए। केस लड़ने वाले ये भवन निर्माण संबंधित बहुत मेरा दिल दुख रहा है ये सब बातों के लिए मेरा। देखिए आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं लोगों के, क्योंकि ये मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके पास शायद एक दिन की दिहाड़ी भी 400 या 500 रुपए मुश्किल से आती होगी। ऐसे में ये लोग अपने घर का गुजर बसर कैसे करेंगे जब अपने लिए अपने अधिकारों के लिए जब लड़ने के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं तो इनको रिश्वत देनी पड़ती है। और इसी वजह से ये जानकारी जब मनीष सिसोदिया को लगी कि यहाँ पर इस तरह के जो काम है वो हो रहे हैं, औचक निरीक्षण किया है और 3 से 4 लोगों को जानकारी के अनुसार सस्पेंड भी किया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। एक व्यक्ति और मिले हैं जो अपनी समस्या बताना चाहते हैं। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये, मैं आंसू केमिकल तिलक बाजार दिल्ली 6 में 28 साल से काम कर रहा था। 14,300 लास्ट सैलरी मिलती थी। मालिक चला गया यूएसए फरवरी में और उसके बाद वो मई में आया और पीएन को कह दिया फ़ोन पे कि ताला बंद कर दो, मैं आऊँगा तो खोलेंगे। उसके बाद खोला नहीं, सामान उठा के अपने घर ले गया और वहाँ काम चला रहा। और यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कि वो तो दिसंबर 16 में ही बंद होगी कंपनी। तो हम आपसे हम ये जानना चाहते हैं, मेरे पास सेल टैक्स की रिटर्न है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है, उसकी बैंक से निकलवाई है मैंने, उसके अंदर कंटिन्यू चल रही है कंपनी, जबकि डॉक्यूमेंट फ्रॉड बना के हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे श्रम कल्याण केंद्र है तो यहाँ पर आपके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, क्या ठीक से काम हो रहा क्या है कि जो मालिक की तरफ से आदमी आता है, मालिक तो खुद आता नहीं, वो वकील आता है या उसका कोई चमचा आता है। यहाँ पे क्या है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर दिए जाते हैं, कंपनी चल रही है, उन्होंने कह रहा कंपनी बंद है। मेरे पास सेल टैक्स की रिटर्न है, बैंक स्टेटमेंट है, फिर भी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या आपको लगता है कोई मिली भगत चल रही है? यहाँ पे मिली भगत चल रही है, वहाँ आपस में क्या है सेटलमेंट कर लेते हैं और लेबर धक्के खाता पैर जूते घिसते उसको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी समस्या है कि मिली भगत भी करते हैं यहाँ पर कंपनीज के मालिक के साथ, जिसके बाद जो इस तरह के जो कर्मचारी हैं, जो लेबर है वो परेशान होती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन लोगों की समस्या का हल आखिर कब होता है। तो यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर यही कहना है कि यहाँ पर पैसे भी लिए जाते हैं काम कराने के लिए और बावजूद इसके यहाँ पर काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। औचक निरीक्षण के बाद अब क्या स्थिति सुधरती है नहीं सुधरती है वो देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।